आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराया साइक्लोन मिचोंग, प्रभावित इलाकों में लोगों को सावधान रहने की हिदायत। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 29 टीमें तैनात। एनडीआरएफ ने कहा, कंट्रोल रूम से तूफान मिचोंग पर रख रहे नजर। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें, आंध्र में 11, पुडुचेरी में 3 और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात। एनडीआरएफ ने कहा, हवाएं तेज चल रही हैं, सावधान रहने की जरूरत है। तूफान के हालात और राहत बचाव पर गृह मंत्रालय की नजर है। केंद्र ने प्रभावित राज्यों को मदद का भरोसा दिया। तूफान मिचोंग से तमिलनाडु के कई शहरों में तबाही। तूफान के बीच राहत और बचाव की आई तस्वीरें। चेन्नई के ताम्बरम में एनडीआरएफ ने मां और बेटे को बचाया। चेन्नई में साइक्लोन मिचोंग से बिगड़े हालात, नदी की तरह सड़कों पर बह रहा पानी। सड़कों पर खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आई, जलमग्न दिखी सड़कें। भारी बारिश के चलते चेन्नई में नदी नाले उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। राहत और बचाव में भारतीय नौसेना भी जुटी, मदीपक्कम में फंसे लोगों को बचाया। चेन्नई में प्रभावित इलाकों का सीएम एमके स्टालिन ने किया दौरा, लोगों से ली हालात की जानकारी। प्रभावित इलाकों के लोगों तक मदद पहुंचाने में सीएम ने बताया हाथ परोसा खाना। चेन्नई की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भर गया पानी, तैरती नजर आई कारें। चेन्नई में प्रशासन हर संभव मदद की कर रहा कोशिश, राहत कार्य के लिए बुलाई गई जेसीबी। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से आई तस्वीरें, हवाओं की दिखी तेज रफ्तार। आंध्र प्रदेश के बापटला में आज चल रही तेज हवाएं, भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई। बापटला में तेज हवा से उड़े बैनर पोस्टर्स, सड़कों पर दिखा सैलाब। तेज हवाओं के बीच में उड़ा दुकान का तिरपाल, बारिश के बीच में संघर्ष करती नजर आई बच्ची। बापटला में नदी नाले उफान पर हैं, पानी के बहाव में जाती दिखी नाव। चक्रवात मिचोंग के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज हवाओं के बीच में घरों के बाहर दिखे लोग। मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के डायरेक्टर सुनंदा ने लोगों को अलर्ट किया। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, राज्य सरकार ने 8 जिलों में जारी किया हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश में तूफान के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद, तिरुपति एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द। चेन्नई एयरपोर्ट पर जलभराव का संकट, सोमवार को बंद रहने के बाद आज फिर से शुरू हुई विमान सेवा। तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी का सीएम बनना करीब करीब तय। सूत्रों के मुताबिक अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कांग्रेस, रेवंत रेड्डी के नाम का हो सकता है ऐलान। जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद के लिए रेवंत रेड्डी आलाकमान की पहली पसंद है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला है स्पष्ट बहुमत, बीआरएस को मिली करारी हार। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद सीएम पद पर बना है सस्पेंस। मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ सीएम पद की रेस में बताए जा रहे 2 और दावेदार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की चर्चा। भोपाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं सीएम पद का दावेदार नहीं, न पहले था न अब हूं। कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। भोपाल में आयोजित प्रभु श्रीराम की रथ यात्रा उत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज, पुष्प अर्पित कर प्रभु श्रीराम की उतारी आरती। रथ यात्रा में सीएम शिवराज के साथ युवाओं से की मुलाकात, सीएम शिवराज के साथ युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ दिखी। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के साथ जमीन पर बैठकर किया दोपहर का भोजन, बोले बहन बेटियों का सशक्तिकरण ही मेरा टारगेट।
सीएम शिवराज की सादगी देख लाडली बहनों के चेहरों में दिखी खुशी। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के बच्चों को किया दुलार। एमपी में रायसेन की लाडली बहनों और भांजियों की अपील, कहा शिवराज सिंह को ही बनाए मुख्यमंत्री। कौन बनेगा एमपी का मुख्यमंत्री, इसे लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बावजूद सीएम पद पर बना है सस्पेंस। पूर्व सीएम रमन सिंह भी रेस में। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साव और ओपी चौधरी के नामों की चर्चा सीएम की रेस में शामिल। एमपी में हार पर कांग्रेस का मंथन। भोपाल में कमलनाथ ने बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सचिन पायलट शामिल। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार। सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा है। राजस्थान सीएम को लेकर शक्ति प्रदर्शन तेज। घर पर अब तक दर्जनों विधायकों से मिली वसुंधरा। राजस्थान में सीएम पद की रेस में राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी भी शामिल। दिया को वसुंधरा का माना जा रहा प्रतिद्वंदी। राजस्थान में सीएम पद पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी दावेदारी। आलाकमान के दिल्ली तलब करने पर बढ़ी चर्चा। राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर बाबा बाल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में डटे। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। कई मुद्दों चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में बढ़ी खटने वाली मीटिंग स्थगित। 5 साल से इंतजार कर रही पाकिस्तानी महिला पहुंची भारत। वाघा बॉर्डर पर ढोल। बेगूसराय में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले योग गुरु को अरेस्ट किया। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 30 लाख के ड्रग्स के साथ एक को अरेस्ट किया। जयपुर में बड़ी वारदात। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की गोली मारकर हत्या। 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियों की बौछार की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा, हमलावरों की कर ली गई है पहचान। क्रॉस फायर में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत। समर्थक बोले, आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने वारदात की ली जिम्मेदारी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे 2 मंडप, 9 हवन कुंड। देश भर से 121 और काशी से करीब 40 ब्राह्मण करेंगे शिरकत। सिंदूर की खेती से रोशन हुई समाजसेवी की जिंदगी। औषधि के रूप में लगाए कुमकुम के पौधे। केमिकल युक्त सिंदूर से महिलाएं दूर कर रही सलाह। पाली के नारायण चौधरी ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल। बंजर जमीन को मीठे फलों के लिए बना दिया उपजाऊ। खारे पानी की समस्या दूर करने के लिए बना प्लांट। ईटानगर में पौधी बारबी उत्सव की रौनक। कृषि पर्व के तौर पर मनाए जाने वाले उत्सव में दिखी लोक संस्कृति। विश्व मृदा दिवस के मौके पर अंबाला में किसानों को किया जागरूक। खेतों की गुणवत्ता जांचने के लिए मड हेल्थ कार्ड का वितरण। शिलांग में किसान दिवस के मौके पर तीसरी मेघालय किसान संसद का आयोजन। किसानों को किया सम्मानित। हिसार में वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा के सीएम यहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डोडा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य की जांच हुई। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर नॉर्थ ईस्ट में जश्न। शिलांग में पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज। कला संस्कृति के दिखे अनूठे रंग।